दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का। इंश्योरेंस पॉलिसी कंसेप्ट के जरिए कैसी बेची जाती है और उसका कंसेप्ट कैसा ब्रॉड है और कंसेप्ट को कैसे ध्यान में रखते हुए पॉलिसी हम बेच सकते हैं, उस विषय के ऊपर मैं आज बात करूँगा। आप ये चैनल के ऊपर नए आए होंगे तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाद में वीडियो देखते देखते आप वो पूरा भूल जाओगे। फिर अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो होगा क्या मालूम है, आपका मैं जब भी वीडियो डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपका नोटिफिकेशन आने के कारण वो वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट सेलिंग के दूसरे पड़ाव के ऊपर। दोस्तों अभी अगस्त महीना आ गया, मतलब ये अगस्त महीने के अंदर अपना LIC का बिजनेस को पिकअप हो जाता है। कैसा पिकअप हो जाता है इसी के बारे में मैं आपको छोटी छोटी जानकारियां मैं दूंगा और इससे आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, आपकी स्किल बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट आपके अंदर आ जाएगी। फिर आपका उसका उपयोग जो है एक नया धंधा करने के लिए आप उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ एकदम ज़बरदस्त स्किल कि जिससे आपका क्लोजिंग रेशियो जो है, आपका पॉलिसी करने का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा और फिर आपकी पॉलिसियाँ जल्दी बनेगी। फिर उसका परिणाम ये होगा कि आपका कमीशन ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। दोस्तों कौन सा भी मार्केट है, कैसा भी मार्केट है और किस चीज़ का भी मार्केट है, यहाँ पे अपने को बेचना है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इंश्योरेंस के अभिकर्ता हो तो आपको पहली नॉलेज होनी चाहिए कि पॉलिसी यानी अपना प्रोडक्ट कैसा बेचा जाता है और किस चीज़ से क्यों बेचा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता हो गया दोस्तों तो फिर आप अच्छी ढंग से इंश्योरेंस के अभिकर्ता, सक्सेसफुल अभिकर्ता आप बन जाओगे। दोस्तों सभी सारी चीज़ें जो आपके हाथ में है, जैसा देखा जाएगा तो सक्सेस जो है वो आपके हाथ में है। वो सक्सेस को आप सक्सेस के रेशो को आप कैसे बढ़ा सकते, उसी के बारे में मैं आज आपको बात करने वाला। दोस्तों तो मैं आज आपको जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पेन पेपर आप लेकर के बैठिएगा और फिर उसी के अंदर के पॉइंट को आप नोट कर लेना। पूरा सारा वीडियो आप देख ले लो, फिर उसी के अंदर मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसी के ऊपर गहन चिंतन करो। वो चिंतन करने के बाद वो आप इम्प्लीमेंटेशन करो। दोस्तों कौन सी भी चीज़ें ना आज इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम मत लगा। डॉक्टर ने बोला ये गोली आपको सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, ऐसे करके आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते तो डर रहता है कि अपने को ये जो दवाई लिख दिया है तो कोई अपना एक रोग से छुड़ाने के लिए दे दिया है तो हम उसी को अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दिस इज़ इम्प्लीमेंटेशन ये चीज़ है कि वो चीज़ हम करना शुरुआत करते हैं, वो अपने एक्शन में लाते हैं, उसको बोलते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन। मगर इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम आ जाता है प्रोक्रास्टिनेशन मतलब चीज़ को टालते रहना। हर एक चीज़ को हम टालते रहते हैं। मैं आज का काम कल करूँगा, कल का काम परसों करूँगा, इसी को बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। ये प्रोक्रास्टिनेशन जो पाया जाता है तो हर एक इंसान के अंदर प्रोक्रास्टिनेशन भरा हुआ पड़ा रहता है। लोग जो चीज़ें पहले करते हैं उसका ये है क्यों करते हैं, जिसके अंदर उनको तुरंत प्राप्ति होती है, ऐसी चीज़ें लोग फटाफट कर लेते हैं। आपको किसी ने बोला कि आपके खाते में ₹1,00,000 आज मैं डालने वाला हूँ, तो फिर आपका फोकस रहेगा जब तक मेरे खाते में ₹1,00,000 नहीं आते तब तक हम उसी के ऊपर ध्यान देते हैं और फिर उसका फॉलोअप भी अच्छे ढंग से रख देते हैं। दोस्तों यही बात है कि अपने खाते में ₹1,00,000 जमा करने आने हैं तो फिर आपको उसी के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। दोस्तों कर्म के सिवा इसी के अंदर कौन से भी धंधे के अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे बड़ी लॉटरी
मिलने वाली है ऐसा आपको लगता होगा, वो सरासर गलत है। क्योंकि दोस्तों बीमा लोगों को बेचना, ये यहाँ पे लोगों को बीमा समझाना, और ये जो है ये दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट बात है। दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट बात क्यों है कि यहाँ पे हर एक जन अपना जो सेल्समैन जो बेचता है वो अपनी चीज़ जो है वो चीज़ दिखा करके उसके बारे में उल्टा पलटी करके सब सारी चीज़ें समझा देता है, और फिर वो चीज़ का चेक मांग लेता है, या उसी का उसका जो जितना भी प्राइस है वो प्राइस को आपको देने के लिए कहता है। मगर यहाँ दोस्तों हम क्या बेच रहे हैं? हम लोग जो बेच रहे हैं वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप एक कागज़ के जरिए लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी के अंदर, और दुनिया में जो सब सारे सेल हो रहे हैं उसी के अंदर ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो दोस्तों इसीलिए हम जो सेलिंग करते हैं उसी को बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट का सेलिंग करते हैं, या एक मुद्दे का हम उसी का सेलिंग करते हैं। मतलब सब सारी चीज़ें हम कागज़ पे दिखाते हैं, और कागज़ पे दिखाने के बाद वो फिर लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। मतलब दोस्तों ये चीज़ के बेनिफिट्स क्या है, इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या है, वो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हम क्लाइंट को अच्छे ढंग से उसके मन में ढाल देते हैं, तभी वो अपना जाकर के बीमा का सेल हो जाता है। दोस्तों ऐसे सोचते हैं मेरा तो टारगेट ये है वो है, सब सारी चीज़ें $1 मिलियन राउंड टेबल करना है, COT करना है, TOT करना, सब सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ हो जाएंगी। मगर दोस्तों हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं करोगे तो दोस्तों उस चीज़ का अपने लाइफ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ आपको TOT करना है, COT करना है, सब कुछ आपको हासिल है। मगर यहाँ पे छोटा काम करने के लिए छोटी ताकत लगती है, और बड़ा काम करने के लिए बड़ी ताकत लगती है। दोस्तों यहाँ पे इंश्योरेंस सेलिंग में ताकत की बात क्या है? अगर आपको 100 रुपये कमाने होंगे तो आप 100 रुपया ईजिली कमा सकते हैं। ट्रेन में घूम करके एक प्रोडक्ट बेच करके आप 100 रुपया आप 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर बेच सकते हैं। यहाँ पे एक लिमिटेशन है, उसने 8 घंटा काम कर लिया तो 8 घंटे को उसको मालूम है उसी के अंदर मैं 500 या 600 रुपया मैं कमाऊँगा, तो फिर उसी के हिसाब से वो काम कर लेता है। दोस्तों यहाँ पे लिमिटेशन लगी रखी है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड है, जो वो कोई भी वहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे जो बेचता है वो छोटा छोटा प्रोडक्ट रहेगा, और उसी के ऊपर की मार्जिन भी उसको पता है, उस हिसाब से वो बेचेगा। मगर वो प्रोडक्ट वो बेचना है तो उसी को ये नॉलेज की ज़रूरत नहीं रहती है कि डीपली कि उसको सीधा प्रोडक्ट दिखाना है, और प्रोडक्ट दिखाने के बाद प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो सामने वाला टेस्ट करता है, फिर वो ले लेता है। यहाँ पर टेस्टिंग किस बात की होती है? लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट को चेक करने के लिए तो यहाँ पे एक्चुअली सामने वाले को मरना पड़ेगा, तो ये लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को चेक करके दिखा सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को अपने को यहाँ पे लोगों को समझाना मतलब क्या है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं उसी के बारे में बात करना चाहिए। इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट है वो ब्रॉड है, और उसके जो कंसेप्ट है वो भी बहुत सारे ब्रॉड है। उसी को आप देखते हुए आप चलते हैं तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है ना इमीडिएटली सेल होने का चांसेस होता है। मगर दोस्तों ये सब सारा करने के लिए थोड़ा आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। दोस्त हर एक जन चाहता है कि इमीडिएटली मैं नए क्लाइंट को मिलूं और फिर वहाँ पे जा कर के पॉलिसी बेच दूं और फिर मुझे लाखों करोड़ों का कमीशन आ जाए। दोस्तों ये बात संभव है नहीं। क्यों मालूम है? यहाँ पे दोस्तों इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जो है उसको खुद को लगना चाहिए, जिसको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिनको हम इंश्योरेंस की पॉलिसी दे रहे हैं, उनको लगना चाहिए ये मेरी ज़रूरत है तो ही मैं ख़रीद लूँगा। जैसे कि उसको लगा कि मुझे अपना जो है रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, वो मुझे रिटायरमेंट के फ़ंड के ज़रिए आएगी तब, या मुझे रिटायरमेंट मेरे को रिटायरमेंट की वैल्यू मिलने वाली है, मेरे को कितने का पेंशन मिलेगा,
उसी के ऊपर वो फोकस रहेगा तो वो अपने ऊपर वो सेविंग करना शुरुआत करेगा। तो दोस्तों हमारा काम दोस्तों क्या है मालूम, यहाँ पे उसकी पेंशन भी आपको चालू करनी है, और फिर उसके साथ साथ उसके जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए भी सोचना है। तो इसी के लिए उसके अंदर इंश्योरेंस की हम लोग इंश्योरेंस उसी के अंदर जो है ना बाय प्रोडक्ट उसके अंदर हम उसी के अंदर डालते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस ये चीज़ है, सेविंग्स ये भी इंश्योरेंस के अंदर हम जोड़ लेते हैं। इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम क्या क्या जोड़ते हैं ये मैं बातें आपको बताऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस सीधा हम लोग बेचना जाओगे तो फिर सीधी टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी आपने उठा लिया और फिर उनको बेच दिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही उद्देश्य होगा, रिस्क कवरेज। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वाले जीवन अमर पॉलिसी आपने बेचा तो उसका प्रीमियम आएगा 6,000 से लेकर के 13,000 14,000 15,000 तक आपको प्रीमियम मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे रिस्क कवर की बात है, जितनी आप कम रिस्क कवर लेते हो, जितनी आप कम सालों की रिस्क कवर लेती है उतना प्रीमियम कम होता है, और जितना आप लंबे सालों की रिस्क कवर लेते हो तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस की जितने भी सारे प्रोडक्ट है उसी के अंदर सेविंग्स भी है, उसी के अंदर रिस्क कवरेज भी समाया हुआ है, उसी के अंदर मनी बैक भी समाया हुआ है, उसी के अंदर एक्सीडेंट बेनिफिट भी समझाया है, उसी के अंदर एक्सीडेंट बेनिफिट भी समाया हुआ है, उसी के अंदर डिसेबिलिटी बेनिफिट भी समाया हुआ है, उसी के अंदर टर्म राइडर भी समाया हुआ है, उसी के अंदर क्रिटिकल इलनेस भी समाया हुआ है। ये सब सारी चीज़ें आप अलग अलग करके उनको समझाते हो तो दोस्तों होता है चांस पॉलिसी होल्डर लेने का। हम यहाँ पे बहुत सारे मैंने एजेंटों से बात किया तो पॉलिसी कैसी बेची जाती है, लोग इसको ऐसे बेचते हैं कि जिसको जीवन बीमा बेचते समय इतना आप भरो और इतना मिलेगा, मतलब आप महीने का आप 5,000 भरो तो आपको 20 साल के बाद 20 लाख मिलेगा, ऐसे करके बेचते हैं, या 40 लाख मिलेगा, ऐसे करके हम बेचते हैं। मतलब हम लोग इतना भरो उतना भरो, मतलब हम सेविंग के हिसाब से हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है। मगर जो दोस्तों प्रोफेशनली काम करता है वो रिस्क कवर को भी ध्यान रखता है, और फिर उसके सेविंग को भी ध्यान देता है, और फिर वो उसके लाइफ में आने वाले सब सारे पड़ावों को ध्यान रखते हुए फिर उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी बता देते हैं। जैसे कि उनको ज़रूरत है सेविंग्स की, यानी जैसे कि उनको उनके बच्चे की पढ़ाई, जैसे कि उनकी रिटायरमेंट, जैसे कि उनके जीवन में जो भी कोई अपने सपने हैं उसको सच करने के लिए पैसों की आवश्यकता है, उस हिसाब से पॉलिसी दी जाती है। तो दोस्तों पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी का जो एम एंड ऑब्जेक्ट जो है वो आपको पहले डिफ़ाइन करना चाहिए, और डिफ़ाइन करने के बाद फिर उनको वो प्रोडक्ट उनके जो लाइफ के अंदर का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, लाइफ के अंदर के उनके जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन देना आपका काम है। अगर वो आप काम करते हो दोस्तों तो आप सक्सेसफुल इंश्योरेंस के अभिकर्ता हो जाते हो। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें करते समय आपको एक ध्यान रखना चाहिए, इंश्योरेंस ऐसा कोई जादुई प्रोडक्ट है, और ये जादुई प्रोडक्ट जो है फिर ये इंसान के लाइफ में कैसा अपना फिर इंसान का लाइफ जो है, मतलब जो लोगों का लाइफ जो है इमीडिएटली डेथ के बाद चेंज कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। फैमिली का प्रोटेक्शन, मतलब फैमिली का संरक्षण जो है, बीमा की बचत का महत्व, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको लोगों को समझाना आना चाहिए। आप बोलते आप इंश्योरेंस की पॉलिसी कर पाओगे। मगर दोस्तों आप लेके जाओगे जहाँ पे इंश्योरेंस करने के पहले फिर आपको बहुत सारे टिप्स है, उस टिप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी पॉलिसी आपकी बेची जाएगी।
जब तक आप उस स्टेप को अच्छी ढंग से आप फॉलो नहीं करते तब तक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचना असंभव है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना। फिर सब्सक्राइब करने के बाद फिर आपके दोस्तों को भेज देना। फिर नए नए मैं वीडियो में आपको मैं डालते रहूँगा और फिर उसी के अंदर आपके अंदर एक क्वालिटी आती जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंसी इसको चलाना इतना डिफ़िकल्ट है। और धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को समझ के लेने के लिए आपको टाइम लगता है और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है, तभी आपको इंश्योरेंस का नॉलेज पक्का आ जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही बोल के मैं मेरा जो वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।